ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना मीन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली फिर से बताना चाहूँगा, पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि मीन है तो एक अलग राशिफल बना के दीजिए, मेरी चंद्र राशि मीन है तो अलग राशिफल बना के दीजिए। वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट होता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि लग्न राशि से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव को देखने से पहले दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस महीने की, जिन पर नज़र डालना आवश्यक है। सबसे पहला कि इस महीने गुरु और मंगल दोनों की ही जो स्पीड है वो कम रहेगी, ऑलरेडी कम हो रही है। मंगल दिसंबर में वक्री होंगे। मंगल करीबन 2 साल, 2.25 साल बाद वक्री होते हैं। पिछली बार जितना मुझे याद है 2022 के अक्टूबर या नवंबर में वक्री हुए थे, अब दिसंबर में वक्री हो रहे हैं 2024 में। और गुरु तो हर साल वक्री होते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उसकी स्पीड पहले कम होती है, और दोनों ही गुरु और मंगल इनकी स्पीड कम हो रही है। इसलिए आप देखेंगे मंगल इस बार मिथुन में यानी कि आपके चौथे भाव में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। यूजुअली 41-42 दिन करते हैं, इस बार वो करीबन 2 महीने के आसपास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पीड कम हो चुकी है। तो इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक लग्नेश है, और जैसा मैं कई बार बताता हूँ कि मेरे हिसाब से मंगल मीन के लिए एक योग कारक ग्रह है। दूसरा, आपके लग्न भाव में ही ग्रहण लगेगा। इस महीने 18 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, जब चंद्रमा आपके लग्न भाव में होंगे। और ऑब्वियसली जब लग्न में ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव जीवन पे आता ही है, अच्छा बुरा दोनों ही आएगा, और दोनों की ही विवेचना करने का प्रयत्न करूँगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न पर महीने के मध्य तक किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, उसके बाद सूर्य का आएगा। हाँ, शुक्र तो देख रहे हैं, पहले से ही देख रहे थे। राहु बैठे हैं आपके लग्न भाव में, और राहु बहुत लंबे समय तक रहेंगे। और इस महीने 18 तारीख तक शुक्र का प्रभाव रहेगा, और ये शुक्र जो है वो नीच के हैं और अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं। ये भी एक प्रकार से एक योग बनता है। अगर कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में बैठकर अपनी उच्च की राशि को देखता है तो जीवन में अचंभित करने वाली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। यानी कि ये वो महीना है जब आपके पास कुछ ऐसे काम आएंगे, कोई ऐसे मौके आएंगे, ऐसी परिस्थितियां जागृत होंगी जो शायद आपके नॉर्मल रूटीन से बाहर हों, लेकिन अवश्य आपने अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझा तो ये चीज़ें आपको बहुत कुछ लॉन्ग टर्म में प्रदान कर सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस महीने की है कि अटेंटिव रहना है। जरूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर अलग हो तो आपके लिए बुरी ही है, तो अपने सेंसेस को खुले रखिएगा, अवश्य यहाँ पर आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। शुक्र आपके अष्टमेश हैं और राहु को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं। राहु अचानक से प्राप्ति करवाते हैं, अष्टम अचानक से प्राप्ति करवाते हैं। तो ये वो महीना है जब अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और ये जो शुक्र हैं ये सप्तम भाव में बैठे हैं, जो बिजनेस का भाव होता है, और नीच के ग्रह सप्तम में कभी कभी बहुत पैसा देते हैं। तो बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए महीना और भी श्रेष्ठ है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि राहु अगर किसी ग्रह के बस में आते हैं वो केवल शुक्र हैं, क्योंकि उनके गुरु हैं। और नीच के शुक्र सप्तम में, यानी कि आपके अंदर बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। कभी कभी मीन वाले लेजी हो जाते हैं, कभी कभी मीन वाले ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, लेकिन अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ये जो दो ग्रह मिले हुए हैं यानी कि राहु और शुक्र, ये आपको अटेंटिव बनाएंगे, ये आपको आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। इसलिए ये महीना अच्छा है, विशेष है। मैं कई बार बताता हूँ कि नीच के ग्रह नहीं बोलना चाहिए कि वो बुरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखिए ज्योतिष समझनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शनि की बात करते हैं। शनि महाराज तुला में नीच के होता, सॉरी मेष में नीच के होते हैं।
तो जब शनि नीच के होंगे तो 2.5 साल के लिए नीच के ही रहेंगे, तो क्या सबके लिए बुरे होंगे? होने के लिए 2.5 साल में करोड़ों लोग पैदा होंगे, तो क्या सबके लिए नीच के होंगे या सबके लिए बुरे होंगे? नीच के तो होंगे, क्या सबके लिए बुरे होंगे? नहीं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नीच का ग्रह बुरा है, अच्छे बुरे दोनों प्रभाव देता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो पैसा बहुत देंगे बिजनेस में, लेकिन अपने नाम को लेकर, अपनी छवि को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपकी छवि पर बुरा प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे और मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा बुरा प्रभाव होगा। मंगल और गुरु की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, थोड़े मंद हो रहे हैं, गुरु मंद हो रहे हैं, और गुरु तो आपके लिए सबसे विशेष ग्रह है, लग्नेश है। स्पीड धीरे हो रही है, अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे। वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन ग्रह की चाल होती है, चारी, अतिचारी, वक्र, अति वक्र, मार्गी, अति मार्गी। तो यहाँ पे गुरु थोड़े मंद हो रहे हैं, तो गुरु की स्पीड कम हो रही है। यानी कि ये महीना है जब लग्नेश धीरे हो रहे हैं, आपको समझने का मौका देंगे कि जीवन में चाहिए क्या। कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं इच्छाओं के स्थान में, क्योंकि तीसरा भाव काम त्रिकोण होता है। तो यहाँ से इच्छाएं जागृत होती हैं। जब इच्छाएं जागृत होती हैं तभी तो हम कुछ करते हैं, इसीलिए तो इसको पराक्रम का भाव भी कहते हैं, क्योंकि इच्छाएं जागृत होती हैं, फिर हम पराक्रम करते हैं और कुछ अचीव करते हैं। ये वो समय है जब आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा। आप में से कई लोग जिनके अंदर थोड़ी सी आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है कि जीवन में चाहिए क्या। कभी कभी होता है हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन हम बैठकर विश्लेषण नहीं करते कि हमें करना क्या है या चाहिए क्या। गुरु का तीसरे भाव में वक्री तो अक्टूबर में होंगे, धीरे होना बताता है कि आपको आत्ममंथन का समय मिलेगा। जीवन में एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, वो समझने का मौका मिलेगा। कुछ नया सीखना चाहेंगे। आप में से कई लोग सितंबर में, या ऑलरेडी कई लोगों की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी होगी कि वो कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव स्किल्स का है। और जब गुरु धीरे हो रहे हैं तो आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि हाँ, जीवन में आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्किल्स लैक कर रहे हैं। वैसे भी मीन लग्न जो है गुरु का लग्न है, और उनको हमेशा ज्ञान की भूख रहती है। मीन वाले जातक कितना भी पैसा कमा लें, इनको असल जो तृप्ति मिलती है ना, वो ज्ञान से मिलती है। और ये सबके लिए लागू नहीं होगा। अगर आपके बृहस्पति बहुत खराब है, अगर आपके लग्न में केवल राहु ही बैठे हुए हैं, कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी ये चीज़ें डिफर हो जाती हैं। लेकिन अधिकतम जो मीन वाले लोग होते हैं, उनको आध्यात्म ज्ञान, जो असल तृप्ति मिलती है ना, उनको वो यहीं से मिलती है। आप मीन वाले जातक से पूछ लीजिए कि आपको मंदिर के सपने आते हैं रात को, क्या आपको तीर्थ स्थलों के सपने आते हैं रात को? 100 में से 99 लोग बोलेंगे आते हैं, क्योंकि उनका मन वहीं पे है। मीन क्या है? कालपुरुष की कुंडली में मंदरिक राशि है, तीर्थ स्थलों की राशि है, अध्यात्म साधना, इन सब की राशि है। तो यहाँ पर ये महीना वो है जब आप थोड़ा आध्यात्मिक भी, आपका जो स्वरूप है वो जागृत होगा, और आप ये समझना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे कि जीवन में चाहिए क्या। और अवश्य आज के भागदौड़ के समय में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कभी कभी आप बैठकर खुद से ही सवाल करें कि भैया कर क्या रहे हो, करना क्या है, जाना कहाँ है। मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके नवमेश हैं और धनेश है, तो वो भी धीरे हो रहे हैं। तो हो सकता है कुछ पैसा कुछ काम टाइम के लिए अटक जाए। जो लोग अपना काम करते हैं, क्रेडिट पे उनका काम चलता है, तो कोई बोल दे कि आपको भाई पेमेंट मैं अभी नहीं कर सकता, 3 दिन बाद करूँगा, तो पेमेंट अटक सकती है। आप जॉब करते हैं, क्योंकि मंगल 10वें घर को देखेंगे या देख रहे हैं, ऑलरेडी जॉब करते हैं, आपका कोई पैसा बनना था, आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा बना, वो शायद रुक जाए, वो आपकी कंपनी बोले भाई अभी नहीं दे सकते, बाद में एरियर में दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और मंगल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कई बार, एक प्रकार के मेरे हिसाब से मीन के लिए योग कारक है, तो हर कार्य में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब ग्रहों के गोचर से शुरू करते हैं। पहला गोचर होगा बुध का, और बुध आपके 6ठे भाव में विराजमान हो जाएंगे आके, ये होगा 4 तारीख को। अब यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है और सूर्य विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, यानी कि बुद्धि साथ देगी विपरीत राजयोग द्वारा अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ये वक्त कंपटीशन के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, और जीवन में या कहिए मस्तिष्क में बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे अब बुध वक्री चल रहे थे, पतित हो गए थे। मीन वालों के लिए पिछला कुछ समय अच्छा नहीं गया होगा, अगस्त के अंत वाला,
क्योंकि पंचम में पतित हो गए थे, उल्टे सीधे कार्य कर रहे होंगे, उल्टे सीधी सोच आ रही होगी, कुछ लोगों ने गलत निर्णय लिए होंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि सप्तमी से है, घर में लड़ाई झगड़े हुए होंगे। लेकिन अब चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। बुध छठे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। इवन कोई लीगल कार्रवाई चल रही थी, लीगल केस सॉल्व करना था, अब वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा केस है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा केस है उसको सॉल्व करने का अवसर मिलेगा। कॉम्पिटिटिव बहुत रहेंगे, आगे बढ़ने की क्षमता, प्रेरणा और इच्छा सारी ही रहेंगी। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य का होगा और शुक्र का होगा। शुक्र 18 तारीख को अष्टम में आ जाएंगे और सूर्य 16 तारीख को सप्तम में आ जाएंगे। सूर्य की बात करते हैं। अब सप्तम के सूर्य वैसे भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। अब यहाँ पे उनकी केतु के साथ युति हो गई, ये इंडिकेट कर रहा है, मैं पहले भी कई महीनों से बताता आ रहा हूँ, मीन वालों के लिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी और आगे भी थोड़ा सा चलेगा प्रभाव, क्योंकि केतु बैठे हैं सप्तम में और सूर्य भी आ गए, यानी कि 16 तारीख के बाद मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, झगड़े हो सकते हैं। लेकिन सूर्य सप्तम में बैठकर लग्न भाव को देख रहे हैं और मंगल से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है। ये महीना अपनी एक अलग पहचान बनाने का है। 16 तारीख के बाद आपको कुछ ऐसा कार्य करने का अवसर मिल सकता है जो आपको लोगों से हटकर खड़ा कर सकता है, यानी कि आपकी एक अलग पहचान बना सकता है। आपको कुछ ऐसा कार्य मिल सकता है करने को, कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आपकी गुडविल भी बढ़ाएगा, आपका एक अलग नाम भी बनाएगा, आपकी एक अलग पहचान भी बनाएगा। इसके बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। 18 को शुक्र का गोचर हो जाएगा। अति शुभ, अति शुभ। क्यों? शुक्र पहले तो कहाँ पे आए हैं? तुला में, अपनी राशि में, अष्टम में आए हैं। अचानक से लक्ष्मी, लक्ष्मी ही है खुद, और अष्टम भाव रुका हुआ पैसा, अचानक से पैसे की प्राप्ति। कोई पेमेंट आपकी अटक रही थी वो यहाँ पे मिल सकती है। कोई पैसा किसी ने आपका लेके रखा हुआ था, नहीं दे रहा था, वो दे सकता है। अचानक से कोई नया सोर्स ऑफ इनकम खुल सकता है, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ से क्योंकि शुक्र धनस्थान को देखेंगे तो घर में भी पैसा आएगा। विपरीत राजयोग बना रहे हैं शुक्र, यानी कि कई ऐसे कार्य जो रुक से गए थे, थम से गए थे, जिसमें आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे आपको रास्ता अवश्य दिखेगा। शुक्र अच्छा प्रभाव देते हैं। और कोई साधना अगर आपको करनी है तो ये समय बहुत अच्छा है। अष्टम में शुक्र आएंगे 18 तारीख को, फिर नवंबर तक आते आते नवरात्रि भी आ रहे हैं। ये सारा ही अब जो समय है वो हम भारतीयों के लिए, तो हम सनातनियों के लिए तो ये पूरा त्यौहार वाला ही है। गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो रही है सितंबर से, तो अब त्यौहार ही हैं और ये त्योहारों का समय है, इसमें साधनाएं कीजिए। अष्टम में आपके शुक्र होंगे, बहुत अच्छा समय है, बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन के लिए शुक्र उच्च के होते हैं लग्न में, इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए उनको। कई लोग बोलते हैं कि शुक्र के लिए, इवन शास्त्रों में भी कहीं कहीं लिखा है कि अष्टमेश बुरे हैं, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकली मैंने देखा है शुक्र मीन के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। इसके बाद ग्रहण की बात करते हैं। आपके लग्न भाव में ग्रहण लग रहा है। अब लग्न में ग्रहण लगना, वो भी चंद्र का, चंद्रमा 18 तारीख को आपके लग्न भाव में होंगे और यहाँ पर ग्रहण लगेगा। पहला तो ये थोड़ा सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, तो 18 तारीख से 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद तक सेहत का ध्यान रखिएगा। मीन वाले कफ कारक लोग होते हैं, तो इनको कफ की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो कफ रोग बढ़ेंगे। इंजरी के थोड़े से योग हैं, कोशिश कीजिएगा इस पीरियड में यात्राओं पे ना निकले। और मानसिक रूप से वेदना वाला समय होगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ है कि आपके पंचमेश चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा, वो थॉट प्रोसेस का भाव है, और आपके गुरु भी धीरे हो रहे हैं लग्नेश, तो ये समय थोड़ा सा मानसिक रूप से अशांति लेकर आएगा। लेकिन पुनः ग्रहण का लगना लग्न में आपको ये महीना ये सिखाकर जाएगा कि आपको एग्जैक्टली किन चीज़ों पर अपनी एनर्जी लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप 20 कार्य कर रहे हैं और 20 जगह आपकी एनर्जी डाइवर्टेड है। आपको लगता है कभी कोई भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर पाएगा? आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखिए, वो अपनी ऊर्जा क्या है आज की डेट में, अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समय ही है। तो यहाँ पर आपको अपने समय का मूल्य पता चलेगा, अपनी एनर्जी का मूल्य पता चलेगा, अपने रिसोर्सेज का मूल्य पता चलेगा, और आप अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ इस ग्रहण के कारण होगी। नेगेटिव ये हो सकता है कि जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है, कुंडली में ही आपके अमावस्या दोष बना हुआ है, कुंडली में ग्रह दोष बना हुआ है, कुंडली में काल सर्प योग है, कुंडली में आपके शनि का वक्री ग्रह का प्रभाव है, तो फिर उनके लिए ग्रहण का समय
मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी जाएगा। मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, जिनको ऑलरेडी एक एंग्जाइटी आदि की प्रॉब्लम है, उस टाइम चाहें तो आप ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। ग्रहण वाले दिन भी कर सकते हैं, इससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बुध का भी एक और गोचर होगा, वो होगा 23 तारीख को, और बुध आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि सप्तम के स्वामी है, सप्तमेश हैं, और यहाँ पर राजयोग बनाएंगे और पंच महापुरुष योग बनाएंगे। लेकिन नहीं भूलना चाहिए, मैं कई बार बताता हूँ कि बुध आपके लिए बाधकेश भी है, तो कार्य तो बनना शुरू होंगे, लेकिन फिर भी 99 पे आके कई कार्य रुक सकते हैं। यानी कि 10 कार्यों में से आपके 8 कार्य पूर्ण हो जाएंगे, 2 कार्यों में रुकावट आएगी। फिर भी क्योंकि आपके सप्तमेश हैं, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बुध का भी सप्तम में आना मैरिड लाइफ में कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं देता। मैरिड लाइफ के लिए महीना थोड़ा सा कष्टकारी है। आगे चलकर इस पर बात करेंगे कि क्या हो सकता है जब मैरिड लाइफ का सेक्शन आएगा। तो महीना बहुत हद तक अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अगर हम देखें थोड़ा सा, तो महीने के अंत में मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, 3 ग्रह, इवन राहु भी देख रहे हैं, तो 3, 1, 4, 5, 6 ग्रहों का प्रभाव कहाँ पर है? सप्तम भाव पर। महीने का अंत कुछ बड़ा करने का मौका मिल सकता है, कुछ ऐसा करने को मौका मिल सकता है जो आपकी, जैसे मैंने कहा शुरू में, एक अलग पहचान बना देगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आएगा। एक नहीं, कई लेके आ सकता है। अपने आप को समझने का मौका मिलेगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, फैमिली के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, उदारता दिखाने का मौका मिलेगा, लोगों की हेल्प करने का मौका मिलेगा, प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे, एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा आपको। अपने आप को, अगर आप वैसे व्यक्ति हैं जो बहुत टाइम से साधना करना चाह रहे थे ना, ये महीना है, कीजिएगा, अवश्य आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। बिगड़े रिश्तों को सुधारने का अवसर मिलेगा और कहीं ना कहीं अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? घर के बड़ों से थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। कोई सरकारी कार्य अटक रहे थे वो तंग करेंगे, पूरा कर लीजिएगा। कोई भी सरकारी कार्य अटक रहे तो कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और अपने खुद की गलती से कुछ कार्य जो आप छोड़ते हुए आ रहे हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये सारे छोटे छोटे कार्य मिलकर आपको परेशान करेंगे। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, महीना ठीक ठाक है। 10वें भाव को देखें तो वहाँ पर मंगल की दृष्टि पूरे महीने बनी रहेगी, और मंगल धनेश हैं, भाग्येश हैं, तो ये अच्छा है। हाँ, 2 फैक्टर्स हैं। मंगल दिग्बल खत्म कर देख रहे हैं, उनका दिग्बल यहाँ पर समाप्त हो जाता है 4थे भाव में। थोड़ी अथॉरिटी अपनी जॉब में लैक करेंगे, यानी कि एक कॉन्फिडेंस कभी कभी लैक हो सकता है। अगर बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं तो मे बी आपके जूनियर्स आपकी बात को उतना महत्व ना दें। होता है ना कि कभी कभी कोई, आप एक पोस्ट पे काम करते हैं, आपकी जूनियर्स बात नहीं सुन रहे, ये थोड़ा सा वैसा ही महीना जाएगा। या फिर आपको अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बुरा नहीं होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था, मंगल की स्पीड धीरे हो रही है, तो कार्यों में थोड़ा विलंब रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत केयरफुल रहना है। अपने कार्य क्षेत्र में आपको प्री प्लान्ड कार्य करना है, कुछ भी अपनी तरफ से डिले मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ आपकी तरफ से डिले हुआ वो कार्य और डिले होता ही चला जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो गोचर जो शुरू होंगे, अच्छा पहले तो शुक्र आपके सप्तम में है और शुक्र नीच के हैं। थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा 18 तारीख तक। कुछ लोग आपके ऊपर आरोपीकरण करेंगे, कुछ लोग आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान वहाँ पर अवश्य आपको देना है। ग्रहों के गोचर से शुरू करते हैं। बुध का गोचर होगा सबसे पहला। 4 तारीख को बुध आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनेगा, और ये कार्य क्षेत्र से संबंधित एक भाव होता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, 10वें से त्रिकोण भाव है, तो करियर पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। सूर्य विपरीत राजयोग, बुध आ गए यहाँ पर, और बुध भी 6ठे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। बुद्धिमत्ता रहेगी, कार्य कुशलता रहेगी, कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी, और अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इवन अगर आपके, जैसे मैंने कहा, शुक्र थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर आपके ऊपर झूठे आरोप लगवा सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता 4 तारीख के बाद इतना साथ देगी कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। इसके बाद भी गोचर होंगे ग्रहों के, उनकी भी बात कर लेते हैं। शुक्र का 18 तारीख को होगा और शुक्र अष्टम में आ जाएंगे, और सूर्य 16 तारीख को सप्तम में आ जाएंगे। सूर्य का सप्तम में आना वैसे तो ठीक ठाक होता है, न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य नीच अभिलाषी हो गए,
लेकिन सप्तम से सप्तम में बैठे हैं, सॉरी 10वें से 10वें में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। 16 तारीख के बाद अचानक से प्रमोशन के योग आपके बन सकते हैं। तो ये उनके लिए ही होगा जिनके कंपनी में उस टाइम पे प्रमोशन आदि की बात चल रही है। आप देखेंगे अचानक से आपके प्रमोशन के योग बन सकते हैं। शुक्र 18 को अष्टम में आ जाएंगे। जॉब चेंज जो लोग करना चाह रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अष्टम भाव चेंज दिखाता है और यहाँ पे अष्टमेश ही है और 10वें से लाभ स्थान है, तो नई जॉब का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बुध का गोचर 23 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले ग्रहण लग रहा है। 18 तारीख को लग्न में ग्रहण लगेगा और लग्न में कुछ भी होता है हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है। थोड़ा सा अपने कार्य पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। गलती छोटी होगी लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा, इसलिए 18 तारीख से 4-5 दिन पहले 4-5 दिन बाद तक थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में ध्यान देना है। बुध का गोचर भी होगा 23 तारीख को और बुध सप्तम में ही आ जाएंगे, और क्योंकि सप्तमेश है यहाँ पर राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि महीने का अंतिम भाग 3 ग्रह बैठे हैं सप्तम में, मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, राहु का प्रभाव है और सप्तमेश सप्तम में है। प्रमोशन के योग महीने के अंत में बहुत विशेष आपके बन रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो महीना अच्छा ही है, जो भी मैंने कहा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जब आपको अपने करियर में इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा। आपको अपने करियर में रहते हुए, जॉब चेंज का मैं इतना नहीं कह रहा, शुक्र करेंगे वो योग, लेकिन अपने जॉब में रहते हुए कुछ नया करने का मौका प्राप्त होगा। सक्सेसफुल महीना दिख रहा है। कुछ मौके जो आप प्राप्त करना चाहते थे वो महीने इस महीने में आपको प्राप्त होंगे। अपने अंदर एक ऐसा जज्बा रहेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप बहुत टाइम से अगर कुछ सीखना भी चाह रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। ये महीना एक प्रकार से अपने करियर में रिकवरी का है, आगे बढ़ने का है, जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का है, रिस्क लेने का भी है और कंट्रोल में लाने का भी है। नेगेटिव क्या हो सकता है? अपॉर्चुनिटीज़ को ना समझना, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा दिखाना, अपने आप से गुस्सा हो जाना, अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन रखना और कलीग्स पर ज़्यादा भरोसा करना, ये सारी चीज़ें तंग करेंगी। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना अच्छा है। सबसे पहले सप्तम भाव के पर नज़र डालें तो शुक्र बैठे हैं यहाँ पर, 18 तारीख तक रहेंगे और शुक्र अष्टम के स्वामी है जो सप्तम से दूसरा भाव है, तो चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन शुक्र नीच के हैं, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, अगर कुछ आप प्रोडक्ट बेस्ड कार्य करते हैं, कुछ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, स्पेशली फूड आइटम्स, बहुत केयरफुल रहेगा, कुछ गड़बड़ आपके मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती है। स्पेशली फूड आइटम्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई तो फिर लोगों को खाना होता है, उसको कंज्यूम करना होता है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है तो थोड़ा अपने दुश्मनों से अलर्ट रहिएगा। इवन यहाँ पर पार्टनर्स भी धोखा दे सकते हैं, तो ये 18 तारीख तक स्पेशली आपको ध्यान देना है। अच्छी चीज़ यह है कि बुध की जो स्थिति है वो अच्छी होती जाएगी। बुध अगस्त में वक्री हो गए थे शुरुआत में ही, जितना मुझे याद है शायद 5 अगस्त को या उसके आसपास। उसके बाद वो पतित हो गए थे, यानी कि पिछली राशि में भी गिर गए थे। सॉरी, यहाँ पे वक्री हुए थे, यहाँ पे वापस गिर गए थे। तो अगस्त का महीना में भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन ज़्यादा आए हों। अब चीज़ें ठीक होती जाएंगी। बुध मार्गी हो गए हैं और उनकी स्थिति बेटर होती जाएगी। मंगल का प्रभाव है, मंगल धनेश हैं, भाग्येश हैं, तो बिज़नेस अच्छा ही रहेगा। गुरु भी देख रहे हैं, हाँ दोनों स्लो हो रहे हैं, तो ये मान के चलेगा कि कार्य में थोड़ी सी डिले होंगे। आपका कोई कार्य है, आपने सोचा कि कल सुबह हो जाएगा, अब जैसे आप सुबह गए परिस्थितियाँ बदल गई, तो 1 दिन का कार्य 3 दिन में होगा, ये मान के चलेगा। लेकिन महीना अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ग्रहों के गोचर पर जल्दी से स्थिति एक नज़र डालें गोचरीय स्थिति पर, तो शुक्र 18 को अष्टम में आ जाएंगे, सूर्य 16 को आपके सप्तम में आ जाएंगे। अब सूर्य क्योंकि छठे भाव के जो स्वामी है, जो सप्तम से 12वां है, सरकारी कार्यों पर इस महीने खर्चा होता हुआ दिख रहा है। टैक्स हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। अब जो जीएसटी देते हैं उनको तो यूजुअली हर महीने ही देना होता है, या कभी कभी 3 मंथ्स में एक बार देना होता है। इसके साथ ही कोई आपका बिजनेस में कोई कार्य, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कार्य, या फिर कोई आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए ज़्यादा कहूँगा। अगर आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी, मैन पावर में सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी, मशीनरी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो सूर्य के गोचर के बाद वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सप्तम के सूर्य नाम और पहचान दोनों ही देते हैं। नीच अभिलाषी सूर्य अवश्य है, लेकिन
गुरु से दृष्टि है यानी कि लग्नेश से, और मंगल से दृष्टि है, तो बिजनेस का नाम पहचान दोनों ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। 18 को ग्रहण लग रहा है लग्न में, और इस ग्रहण का प्रभाव सप्तम पर रहेगा, तो 18 के आसपास थोड़ा केयरफुल रहेगा। छोटी सी बात भी परेशान कर जाएगी, यानी कि आप थोड़े विचलित रहेंगे मानसिक रूप से, और ऑब्वियसली उसका प्रभाव आपके बिजनेस पर थोड़ा बहुत पड़ सकता है। तो थोड़ा केयर आपको महीने के मध्य भाग में 18 तारीख के आसपास बरतनी है। बुध 4 को पहले छठे में आएंगे, फिर 23 को सप्तम में आ जाएंगे, और सप्तम में वो सप्तमेश है यानी कि राजयोग भी बनाएंगे, और ये यहाँ पर पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, केतु हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, सप्तम में राहु का प्रभाव है, 6 ग्रहों का प्रभाव, यानी कि बिजनेस के लिए जो महीने का अंतिम भाग है ये बहुत क्रिएटिव रहेगा। बड़े निर्णय लेने हो, अपने बिजनेस में नई चीज़ें ऐड करनी हो, मार्केटिंग पे काम करना हो, डिजिटल मार्केटिंग पे काम करना हो। आज की डेट में कई बिजनेस है उसमें मार्केटिंग की आवश्यकता होती है, या फिर अपने बिजनेस को एक नया स्वरूप देना हो। कई बार होता है कि व्यक्ति बिजनेस, उसका काम तो अच्छा है, उसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, सर्विसेज भी अच्छी है, लेकिन मे बी स्वरूप उतना अच्छा ना हो, ब्रांड लेबलिंग जिसको कहते हैं, ब्रांड जिसको कहते हैं, ब्रांड मेकिंग जिसको कहते हैं। तो इस महीने के अंत में आपको कुछ ऐसा भी करने को मिलेगा कि आप अपने बिजनेस को एक नया स्वरूप दे पाएंगे। तो महीना आपका बहुत अच्छा है। जहाँ तक विशेष प्रेडिक्शन की बात है, कुछ इच्छाएं जो जागृत हो रही थी वो पूर्ण हो पाएंगी। एक प्रकार से रीबर्थ का महीना है ये महीना आपका सितंबर का, जहाँ पे नए मौके मिलेंगे, बहुत कुछ नया करने का विचार आएगा, सही रास्ते पे जाते दिख रहे हैं, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को या अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज इस महीने कर पाएंगे, और बहुत चीज़ों के सोर्सेस आपको इस महीने प्राप्त होंगे, और एक पूर्णता अपने बिजनेस में लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ सेक्रीफाइसेस भी आप अपने बिजनेस के लिए करेंगे इस महीने, और उसका भी अच्छा प्रभाव दिखेगा। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा उदासीनता कभी कभी आ सकती है विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। ज़्यादा साहस दिखाना या फिर कहिए ओवर एक्साइटमेंट वो तंग करेगा, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा बहुत जगहों पे लगा देता है। राहु लग्न में है, वैसे ही व्यक्ति को सोने नहीं देते, व्यक्ति को कभी भी शांत नहीं बैठने देते। तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग इस महीने का एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर काम करना है। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ जहाँ तक इनकम की बात है, ठीक है, महीना मैंने बताया ही है। लाभ स्थान को भी देखें तो मंगल की दृष्टि है जो उनकी उच्च की राशि है, लाभ स्थान को गुरु भी देख रहे हैं, धनेश है मंगल और वो लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो पैसा तो अवश्य आएगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, पैसों के लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन ठीक है, इवन जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है, बीच के 10 दिन अच्छे हैं। अंतिम 10 दिन में जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं। खर्चों की बात करें तो प्रॉपर्टी पे खर्चा होगा, यानी कि या तो खरीदेंगे या फिर प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्ट कराएंगे अपनी प्रॉपर्टी में। अपने वाहन पर बहुत खर्चे आपके इस महीने होंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस को रीडेवलप करने पर या तो आप अपने मार्केटिंग पर खर्चा करेंगे, वेबसाइट पे खर्चा करेंगे, सोशल मीडिया प्रेजेंस पे खर्चा करेंगे, जो भी है बिजनेस पे खर्चा बहुत होता है जो बिजनेस करते हैं। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कुछ लोग आप में से कुछ वैकेशंस पे जाएंगे, उन पे खर्चा होगा। घर में पेट्स हैं उन पे खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कुछ बहुत खर्चे हैं जो टलते आ रहे थे वो इस महीने आपको करने पड़ेंगे। छोटी छोटी चीज़ों पर खर्चे बहुत होंगे, लेकिन वो शायद शुरू में लगे कि बहुत कम खर्चे हो रहे हैं, लेकिन जब वो एक्यूमुलेट होंगे तो लगेगा अंत में बहुत खर्चे होंगे। इस महीने आपके छोटे 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 निरंतर खर्चे होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ खर्चा होता रहता है, आपको लगता है छोटा अमाउंट है, लेकिन जब वो जोड़ेंगे महीने के अंत में तो लगेगा कि खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। महीना वक्त के साथ सुधरेगा, लेकिन वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। संभावना नहीं है, बल्कि ज़्यादा प्रयत्न करके अपने आप को मानसिक रूप से पीड़ित करेंगे। जो लोग ऑलरेडी नए रिलेशनशिप की संभावना इस महीने पूरी है। जो लोग उस प्रोसेस में थे उनके लिए एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक बात करते हैं रिलेशनशिप की, जो लोग ऑलरेडी हैं, पहले तो अगस्त में बुध वक्री होकर पतित होकर आपके पंचम में गिर गए थे, तो अगस्त के मध्य भाग के बाद से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई होगी।
ये महीना देखिए तो बुध मार्गी हो गए हैं, चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन पंचम भाव पाप कर्तरी में रहेगा 16 तारीख तक, जब तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे, एक साइड मंगल एक साइड सूर्य, तो ये पाप कर्तरी योग बनता है। तो ये प्रभाव अवश्य आपके जीवन में रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बुध आ जाएंगे छठे भाव में 4 तारीख को। तो अभी भी पाप कर्तरी योग है, लेकिन क्योंकि बुध आदित्य योग बन गया और पंचम से दूसरे में बन गया, थोड़ी बहुत बातचीत बेटर होना शुरू हो जाएगी। जो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा वो 18 तारीख के बाद आएगा, क्योंकि शुक्र अष्टम में आ जाएंगे और शुक्र प्यार के, रोमांस के, प्रेम संबंध के कारक हैं। सप्तम में बुध आ जाएंगे 23 को और सूर्य आ जाएंगे 16 को। यहाँ से भी चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर होना शुरू होंगी, थोड़ा कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होना शुरू होगा। ध्यान ये देना है कि 18 को शुक्र अष्टम में आ रहे हैं, लेकिन 18 को ग्रहण भी लग रहा है, और ग्रहण में कौन होंगे? चंद्रमा ही होंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है जब चंद्रमा 18 तारीख को लग्न में होंगे। तो 18 तारीख के 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद एक बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा, इसलिए अनिश्चितताएं आ सकती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आपको पता है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। जो ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी वो महीने के अंत में, यानी कि जब बुध का गोचर हो जाएगा 23 तारीख के बाद, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव 18 से 4-5 दिन तक रहेगा। तो ये महीना शुरुआती भाग, मध्य भाग के आसपास का समय ग्रहण के कारण थोड़ा सा अनस्टेबल है, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, ज़्यादा, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंटेम्पलेशन, ज़्यादा ही एक चीज़ पर सोचते रहना, वो नहीं करना। अपने पार्टनर को अटेंशन देनी है, अपने पार्टनर के साथ घूमने जाना है, कुछ ना कुछ। घूमने का मतलब ये नहीं कि पूरा एक वेकेशन चले गए, लंच पे चले गए, थोड़ा सा माहौल को बदल लिया, वो अवश्य कीजिएगा। एक्सप्रेसिव रहिएगा, स्टेबिलिटी पर काम कीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को भी और अपने पार्टनर को भी थोड़ा स्पेस दीजिएगा। आजकल प्रॉब्लम कभी कभी ये होती है कि दोनों एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक हर व्यक्ति का एक अपना एक मी टाइम होना चाहिए। वो अगर आप नहीं दे रहे अपने पार्टनर को, या अपने आप के लिए नहीं निकाल रहे, अवश्य वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाएगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, थोड़ा सा कष्टकारी महीना है, ये मैंने सामान्य विश्लेषण में ही बता दिया था। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है। अगस्त तो और भी प्रॉब्लमेटिक गया होगा, लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें कोई बहुत सुधरती हुई नहीं दिख रही। अगस्त क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध वो वक्री हो गए थे, पतित हो गए थे, तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, मिसकम्युनिकेशन हुई होगी, ट्रस्ट इश्यूज हुए होंगे। इस महीने की बात करें, शुक्र सप्तम में है लेकिन नीच के हैं और केतु के साथ बैठे हैं, तो 18 तारीख तक ये प्रभाव रहेगा। अब हम बोलें कि 18 तारीख के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं। कारण क्या है कि शुक्र तो चले जाएंगे अष्टम में, यानी कि थोड़ा बहुत बेटर होगा क्योंकि अपनी राशि में होंगे, लेकिन सूर्य आ गए यहाँ पर सप्तम में, जो एक सेपरेटर का काम करते हैं, दूरियां लाते हैं सूर्य सप्तम में जब भी गोचर करते हैं, और यहाँ पे नीच अभिलाषी भी हैं। तो 16 से प्रॉब्लम बढ़ेंगी, और 18 को तो ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, और वो सप्तम पर प्रभाव डालेगा ही। मंगल की दृष्टि है ही जो उग्रता लेके आएगी, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहेंगी। अगर हम बुध की भी बात करें कि 23 तारीख को बुध सप्तम में आके सप्तमेश होने के नाते चीज़ों को बेटर करेंगे, लेकिन बुध आपके लिए बाधकेश हैं, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम वो कम्युनिकेशन के द्वारा और बढ़ा सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, चीज़ें तंग करेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। सूर्य केतु का सप्तम में होना इवन आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो मैरिड लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, आगे चलकर प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। ये ऐसा महीना है जो बहुत सेंसिटिव है, और ग्रहण के कारण जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, वो और बढ़ गई है। ध्यान देने की आवश्यकता है, और बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर होगा। देखिए, सूर्य, बुध, केतु, महीने के अंत की बात करें तो मंगल, गुरु। अब ये बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा आगे की नहीं सोचनी, ज़्यादा पीछे का नहीं सोचना। जितना आपने इस लाइन को समझ लिया इस महीने, इंग्लिश में कहते हैं लिव इन द मोमेंट, यानी कि प्रेजेंट में रहिए। अभी क्या प्रॉब्लम है उस पर फोकस कीजिए। प्रॉब्लम अभी कुछ है और आप बात कर रहे हैं कि 2 साल पहले ये हुआ था,
तो लड़ाई और बढ़ेगी। ज़्यादा आप कंट्रोलिंग मत बनिएगा, बात बात पर अपने लाइफ पार्टनर को टोकिएगा मत। थोड़ी सी आपने शालीनता दिखाई तो अवश्य चीज़ें बेटर होंगी। कनेक्शन बनाइए, दोबारा कम्युनिकेशन सेटल कीजिए, बेटर कीजिए। रिस्पेक्ट पर बहुत काम करना पड़ेगा। इस महीने गलती से भी अपने लाइफ पार्टनर के रिस्पेक्ट पर प्रहार मत कीजिएगा, क्योंकि वो तो फिर एक अलग ही लेवल पर मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम को ले जाएगी। तो प्रॉब्लम अवश्य दिख रही है, बहुत इजी नहीं रहेगा महीना। इस महीने को आराम से काट लें, शालीनता से, वाणी के अच्छे स्वभाव से, तो अच्छा रहेगा, अन्यथा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव आएगा, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा। बीच के 10 दिन बहुत स्ट्रेस रहेगा, उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। अंतिम 10 दिन तो बहुत अच्छे हैं। वैसे स्टूडेंट की बात करें, महीना अच्छा है। सबसे पहले तो बुध की स्थिति अच्छी होगी, और बुध स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते ही हैं। बुध एक तो आपके पंचम भाव में ही वक्री होकर, पतित होकर गिर गए थे, तो अगस्त के महीने में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, रिटेंशन की प्रॉब्लम, वो चीज़ें ठीक होंगी। बुध 4 तारीख को छठे घर में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो ये अच्छा है। कंपटीशन के स्थान में और भी अच्छा है। फिर उसके बाद 4 से 16 रहेगा बुध आदित्य योग। उसके बाद 23 से महीने के अंत तक भी बुध आदित्य योग रहेगा, क्योंकि सूर्य 16 को यहाँ पे आ जाएंगे, फिर बुध पुनः यहाँ पर आ जाएंगे सप्तम भाव में। ये बता चुका हूँ दोबारा पहले में, इसलिए दोबारा दिखा नहीं रहा। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, चीज़ें बेटर होती जाएंगी। जो प्रॉब्लम्स आई थी पिछले महीने, उसमें से कई चीज़ों में रिकवरी का मौका मिलेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। महीना बहुत अच्छा है, रिसेप्टिविटी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बेटर होगा, सक्सेस प्राप्त होगी, कई कार्य पूर्ण होंगे, रिटेंशन पावर बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा। बहुत चीज़ें इस महीने आपके लिए अच्छी होती हुई दिख रही हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी, बहुत जगहों पे सक्सेस प्राप्त होगी। कुछ कार्य डिले हो सकते हैं, वो गुरु और मंगल के कारण है, लेकिन वो भी मैनेज हो जाएंगे। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, गुस्से पर नियंत्रण, ज़्यादा विद्रोही नहीं होना। स्टूडेंट्स रिबेलियस होते हैं, एज ही वो होती है, तो किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा मत बन जाएगा जो विद्रोह कर रही है, रिबेल कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उसके कारण नुकसान आपको पहुंच सकता है। अदरवाइज़ तो महीना आपका अच्छा है। सेहत की बात करते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने जो चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी वो है स्लीप डिसऑर्डर्स। जिनको हृदय संबंधित रोग है, बहुत केयरफुल रहिए। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बहुत केयरफुल रहिए, स्पेशली अगर लो बीपी की प्रॉब्लम है। हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहेगी, और स्किन डिसऑर्डर्स रहेंगे। जिनको किडनी का भी कोई रोग है, केयरफुल रहें। शुरुआती 10 दिन नेत्र विकार, स्किन डिसऑर्डर, बॉडी में हीट, इंडाइजेशन, एसिडिटी। बीच के 10 दिन आँखों के रोग, एसिडिटी, पेट के रोग, बेली के आसपास के एरिया में, कमर के एरिया में कोई रोग या प्रॉब्लम। और जो अंतिम 10 दिन है, स्किन डिसऑर्डर्स, आँखों के रोग फिर से दिख रहे हैं। जिनको डायबिटीज़ है, बहुत ध्यान दें। उपाय की बात करते हैं। महादेव का सबसे पहले तो गंगा जल और दूध मिलाकर अभिषेक करना है। बेलपत्र अर्पण करने हैं। 4 प्रकार के फूल और 4 प्रकार के फल अर्पण करने हैं। शिव चालीसा का 1 बार पाठ, महामृत्युंजय का 108 बार पाठ करना है, और मंदिर में गुड़ का और घी का दान करना है। ये कर लेंगे, महीना अवश्य अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।